हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि करवा चौथ के बाद ना तबीयत थोड़ी डाउन सी हो गई है, जुकाम सा हो रहा है। अभी भी आप लोग को आवाज से लग ही रहा होगा। तो एक दिन मैंने रेस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन का रेस्ट तो बनता है ना। और आज फिर से रेडी हो गए हैं। रेडी क्या हो गए, सुबह से काम में लगे हुए हैं। अब दिवाली आ रही तो सफाइयों का अभियान शुरू हो गया है। एक बार तो घर अच्छे से साफ करना बनता है। तो बस साफ सफाई चल रही थी, दोपहर का टाइम हो गया तो फिर मैंने सोचा ज्यादा लेट हो रहा है, मेरी तबीयत भी खराब है तो मैं पहले नहा लेती हूँ। हालांकि काम सारा भी पेंडिंग का भी पड़ा हुआ है, अब इसके बाद कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पहले मैं करूंगी ब्रेकफास्ट क्या, दोपहर का टाइम हो गया, लंच ही समझ लीजिए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर से वापस सफाई में लगते हैं। तो ये है आज का डिलीशियस नाश्ता, कटलेट। नाश्ता क्या है, ये हमारा लंच है क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है और बहुत देर हो गई है तो अब लंच नहीं खाना, यही खा रही हूँ। तो कटलेट जिसको हमने 2 भागों में काट दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, और साथ में है सनी की बनाई हुई स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप कभी हमारे घर आएंगे तो मैं पिलाऊंगी आप लोग को सनी से बनवा के। और ये तो चलो अपना नाश्ता प्लस लंच ब्रंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा ना ना, मैंने थोड़ी करना, तू करेगी। अब कपड़ा भी तू मारेगी और सामान भी तू रखेगी, तो कुछ तो साथ में करवाओगे ना। इतना कुछ तो कर दिया एक अलमारी तो खाली, देखो इतना सा सामान बस निकाला, ये 4-5 कटोरियां प्लेट पता नहीं क्या क्या। सुबह से राशन डब्बों में लग रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन से डब्बों में राशन? देखा जाके अपनी अलमारी किचन की। अच्छा तुम पीछे बैठे हो, तुम कुछ करोगे कि सुनोगे? मैं? हाँ इसको तो जो आदेश हो ये करेगा। जाओ चादर बदलो तुम लोग अपने बेड की। अरे बदल लेंगे यार, थोड़ी देर शांति कर ले, थोड़ी देर फेर से उठाओ, थोड़ा सा रेस्ट करने दे। ये कैसे सुर बदले हुए हैं एकदम, अभी तो सारा काम करने वाले थे। और ये इस्लाम का प्लग आएगा कि नहीं आएगा? खाना स्पेशल यार, उसका प्लग खरीद लगा, अभी भूल गया। ऐसे अंधेरा अंधेरा अच्छा लगता है, शाम को जाना। चादर बदलो तुम लोग पहले। आज शाम को चलेंगे। आज ऐसे होते हैं घर के कपड़े। कपड़े ऐसे होते हैं मेरे जैसे। ये भी पहले बाहर गई था पहले मतलब मैं ज्यादा तैयार लग रही हूँ तुमको, जरा सा तो क्या पहना है भैया? सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन के बैठी है अपना। कुर्ता पजामा, चादर बदल दो, मशीन में लगा दो धोने के लिए। पर्दे भी बदलने हैं, पर्दे मतलब धोने हैं। क्या बदलने? चादर बदल दो फिलहाल। अच्छा, मुझे लगा पर्दे बोल रही है। काम ना बताओ इन लोग को, लाइट जलाओ पहले यहाँ की। काम बता दो तो ब्रिकुटी तन जाती है। अब हुआ उजाला, अब लग रहा है सही। चलो चादर बदलो फटाफट। दे रहे हूँ ओढ़नी। अरे वाह मोटा, एकदम तुम श्वेता सिंह लग रहे हो। गजब, सुंदर, अति सुंदर। बस गाना बचा है तुम्हारा ताली बजा के। नौटंकी होगी कि चादर बदली जाएगी? अरे बदल लेंगे यार। ये कान्हा सिंह ने गरबा किया था। उसके लिए स्टोल मंगाया था। बढ़िया तो लग रहा है। हाँ सर पे रख। बढ़िया लगेगा। हाँ तू क्या करेगी इसका? अरे ये दुपट्टे जैसे यूज करे, वो कर रहा है, यूज ही नहीं करना, अब क्या फेंका चाहिए? और क्या, मैं अपने किसी सूट के साथ यूज कर लूंगी। कान्हा सिंह की एक ही स्ट्रेटेजी है, एक चीज को एक बार यूज करो, दूसरी बार यूज मत करो। अरे तो अब ये इसको रोज पहन के कहाँ जाएगा वो? तो तुम भी अजीब आदमी हो। गरबा खत्म हो लिया, अब अगले साल होगा। ये चादर बदलो फटाफट तुम लोग। देखो सुंदर सा दुपट्टा मिल गया मुझे, अच्छा लग रहा है यार दुपट्टा। वैसे पिंक कलर का सूट एक और बनवा दो इसके साथ। जा क्या, एक सूट नहीं बनवा सकते मेरे को? ये वाला जो पिंक कलर है ना, इसका ऐसा सूट इस पे हो, बड़ा सुंदर लगेगा। या ऐसा भी सूट अच्छा लगेगा, ये वाला कलर जो है, इसमें जितने कलर सबसे अच्छा लगेगा। तो एक पिंक, एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड और एक आइवरी, और भी गोल्डन कलर भी चल जाएगा। मैं बताऊं, काले रंग का बनवा ले। हाँ काले रंग का बनवा ले। काले पे ये दुपट्टा नहीं अच्छा लगेगा। काला यूनिवर्सल होता है, सब पे चलता है। तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, तभी तो तेरे को लगाया काम पे। कुछ तो कर ले, तनख्वाह मिलती है को। अब कुछ तो किया कर श्वेता। 11 साढ़े 11 बजे सो के उठती है, उसके बाद कुछ करती तुम ज्यादा नहीं बोल रहे, 11 बजे सो के उठती हूँ। जब मैं रात तो कहते आज 12 बजे नहीं उठी है। आज मैं लेट
नहीं आई थी। हाँ बस ज्ञान, तुम तो बहुत 6 बजे से उठ के सारा जग सामान लेते हो। पूछ ले काना से। उठ के पहले रील देखते फिर सोते, फिर रील देखते फिर सोते। तो सुबह से उठ के रील देखने से क्या फायदा? इस बार तो मेरा इनाम भी इन्होंने ले लिया, तुम्हें वो उठ नहीं पाया आज। अरे तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया? हाँ मेरा तो अलार्म इसका बड़ी देर बजता रहा है, इसने नहीं कुछ किया तो मैंने ये खराटे मार रहा था। फिर मैंने इसका फोन उठाया, मैंने स्टॉप किया। कोने में तब जाएगा खाना, उस चद्दर पे बैठ के थोड़ी किसके। हाँ उसके बाद फिर मैंने फोन अपने बगल में रखा, मुझे पता था 15 मिनट बाद दोबारा बजेगा इसका अलार्म। मैंने फिर उसको बंद किया। तो सनी तो चले गए भैया रेस्ट करने थोड़ी देर। अब यहाँ हमारी एक लकड़ी की टेबल थी जो बाहर रखी हुई है, आप लोग को दिखाती हूँ। दरवाजा खोलो, बहुत टाइट कुंडी है इसकी। ये वाली टेबल जो दिख रही है ये हमने बाहर निकाल के रख दी है क्योंकि इसको हम हटाने लगे हैं, प्लस ये वाली टेबल भी हटाएंगे, चेयर रखेंगे पर ये डाइनिंग टेबल हटाने लगे हैं। और वो वाली जो लकड़ी की टेबल थी ना, उससे ये थोड़ी थोड़ी सी क्रॉकरी उसमें रखी हुई थी, ये सब निकली है, डेली यूज़ की क्रॉकरी है। तो इसको क्या करेंगे, ये वाली टेबल में ही एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सामान फैला हुआ है, अब ये टेबल सट जाए फिर उस हिसाब से हम सामान एडजस्ट करेंगे। तो ये वाली जो टेबल है ना दोनों, वो वाली बाहर जो रखी वो भी, और ये वाली जो डाइनिंग टेबल है ये भी, हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे यहाँ काम करती है हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है ना, उनको दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे वो अभी उनका डिवोर्स हो गया है तो वो बेचारी अकेले रहती हैं। तो मेरे से कह रही थी कि अभी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, पर कह रही थी कि वो अपना अलग से मतलब इंतज़ाम करेंगी रहने वहने के लिए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वैसे भी सेकेंड हैंड का कुछ मिलता है नहीं खास, तो बेचने से अच्छा है कि मैं उनको दे देती हूँ, वो अपना यूज़ कर लेंगी। और टेबल हटा रहे, पर हमने एक्चुअली इसमें थोड़ा सा शिफ्ट जब हम हुए थे ना तो नीचे की लकड़ी में थोड़ा क्रैक वैक आ गया है, तो इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। और प्लस साइज़ इसका थोड़ा बड़ा है, इससे छोटी टेबल हमने बनने के लिए दी हुई है डाइनिंग टेबल, तो 1-2 दिन में वो भी बन के आती होगी। तो चेयर तो हम यही वाली यूज़ करेंगे, चेयर रखेंगे, बस टेबल हटा रहे हैं। बाद में देखेंगे, अगर अभी उतना टाइम नहीं था दिवाली से पहले चेयर बनवाने का, बाद में अगर हमें उसके साथ कोई अच्छी सी चेयर मिल जाएगी बनी बनाई या बनवा के भी जैसे भी, तब ये वाली चेयर भी हम दे देंगे। तो फिलहाल के लिए चेयर रखेंगे, डाइनिंग टेबल उनको दे रहे हैं, प्लस वो बाहर वाली टेबल दे देंगे। एक बार मैं बाहर वाली टेबल फिर से वापस चेक कर लेती हूँ कि उसमें कुछ सामान हमारा रहना गया हो, दराजों वगैरह में चेक कर लेते हैं, तब इसको दे देंगे। बाय बाय टेबल, लास्ट डे है तुम्हारा हमारे साथ। तो सनी तो गए सोने, पर मैं शुरू हो गई हूँ ये अलमारी क्लीन करना। उधर मैंने दराज खाली कर ली है। अब ये जैसे डब्बे, ये क्रॉकरी के डब्बे, ग्लास वगैरह है, तो ये तो रखूँगी। जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इन कार्टून में रख रही हूँ, एक उधर कार्टन है, ये है, इसमें रख के ऊपर रखा जाएगा। ये भी धुलवाना पड़ेगा, स्प्राउट मेकर है, काफ़ी दिन से ऐसे रखे रखे डब्बा ना अजीब सा हो गया है। अब देखते हैं, सनी को दिल होगा स्प्राउट खाने का तो बनाऊँगी, नहीं तो रखा ही जाएगा डब्बा फिर से वापस। तो बस ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके साफ़ करके सेट करना शुरू करती हूँ। जितना वेट करेंगे उतना टाइम लगेगा, उससे बढ़िया काम निपट जाएगा, अच्छा रहेगा। और इसमें जो चीज़ें यूज़ नहीं होती वो सारे सामान खंदड़ रख रही हूँ। ये वाली भी कुर्सी हटा दो, रुको, संभाल के देखिए। बस ये आराम से खिसका के चला जाएगा तो हल्का है, ये वाला तो हल्का है, आराम से खिसक के चला जाएगा। ओह, बहुत सारा काम फाइनली निपट गया भाई साहब, एकदम थकान सी हो जाती है सीरियसली। अब एक दिन में ना सारा काम मेरे से होता नहीं है, बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे मेरा। पहले तो इतना जोश रहता था कि एक ही दिन में सब कुछ निपटा के काम खत्म, अब नहीं होता, अब धीरे धीरे ही करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सेटिंग चेंज की है, देखते हैं कैसा लगता है। अभी तो सनी सो रहे हैं, उठे तो देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो जो इधर मेरा सिंगल सोफ़ा पड़ा हुआ था वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, आमने सामने कम से कम बैठने की जगह होगी। फिलहाल चेयर यहाँ पे लगा दी है, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। वो वाला कॉर्नर भी खाली कर दिया, अलमारी यहाँ पे शिफ्ट की है क्योंकि उधर मेरे को डेकोरेट करना। अब कल पहले अच्छे से सफाई हो जाए ना, तो मेरे पास कॉर्नर और सारा डेकोरेशन वाला सामान रखा है वो सब लगाऊंगी वहाँ पे, या हो सकता है लैम्प को ही हम और पीछे कर दें बिल्कुल कॉर्नर में, देखते जैसा सेट करके अच्छा लगेगा। और दीवान बेड इधर कर दिया। इधर जो ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं यहीं पे मैं अपनी डाइनिंग टेबल लगा लूँगी जो बन के आएगी। और मंदिर तो इधर मेरा है ही सेट,
बस कुछ ऐसी चेंजेस किए हैं, इधर से दिखाती हूँ। अब कुछ ऐसा हो गया, सोफे वगैरह पीछे से अच्छे से साफ वाफ कर लूँगी ना। ऐसा दीवार से लगा रहता है तो डस्ट जम जाती है, पता नहीं चलता है। अब मेरे को रह गया इसके कवर बनाने अच्छे से, जो मैं टाल रही हूँ रोज़, पर अब मैं बना लूँगी। तो काफ़ी कुछ हो गया काम। अलमारी का भी सारा सामान, ये वाली जो अलमारी में रखना था सब कुछ, इसका भी सारा सामान सिमट गया। काफ़ी मेहनत हो गई, सोच रही थोड़ी देर रेस्ट करूँ। ये जो मैंने सारा साफ करके रखा है, ये आए इंस्पेक्शन करने। नीचे भी देख लो, तब तुम्हारी आत्मा को चैन आएगा। वो नहीं, ये वाले तो नहीं छुए मैंने, इनमें कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, बहुत बढ़िया सीता। बस मिल गया चैन, ठीक है। तुम सोते सोते रो रहे थे? रोना आ रहा है। चाय बनाई अच्छी सी, थैंक यू। चाय पीते हैं, थोड़ी थकान उतारते हैं। फिर जा रहे हो क्या सोने? नहाने। नहाने? नहाए तो थे? कहाँ नहाए? नहाए नहीं हो? नहीं। गंदे आदमी हो क्या? काना बोल भी रहा था कि आज पुप्पा नहाए नहीं, मैंने कहा कि नहीं नहा लिया है। उधर ही मारो बदबू बदबू। ऐसे ऐसे मलिच है इस घर में जिसकी कोई याद नहीं। काना भी अभी नहाए, ये भी पूरा छुट्टी का फायदा उठाता है। हाँ, अभी अभी वैसे तो सुबह 8 ही बजे, 7:30 ही बजे, और छुट्टी वाले दिन अब जाके चाय पी लेते। यार जुकाम भी हो रहा है। खिलाओगे? तबीयत खराब है मेरी तो आइसक्रीम खिलाओगे? और क्या, खाने खाती हो? चाय पी के घूमने जाने का टाइम। सामने से देखो, मैं कैमरे में पूरी दिख रही हूँ। देख रही हो? चलो ये मॉल कितना सुंदर लग रहा है, दिए जल गए इनके ऊपर वाले। मैंने इस आदमी से बोला, यहाँ पीछे एक टोपी चाय वाला है, उसकी चाय बहुत अच्छी होती है पिलाने के लिए। 1 कप चाय तक नहीं पिलाई गई मुझे। जवाब दो इसका। पिला रहा हूँ मैं, यूटर्न लेके जा रहा हूँ। नहीं, इतना लंबा 2 किलोमीटर का यूटर्न कौन लेगा यार। पलासियो मॉल बड़ा सुंदर लग रहा है। जा घूम ले। क्या पैसे दो? 50,000 रुपए। आवाज ही ना निकले। घर ठीक, तू घर ही चल। घर चलो? नहीं घुमाओगे? पैसे जिसमें जाए उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आना स्टेडियम खान देरे में कर रखा है, यहाँ भी सजावट होनी चाहिए। ये सामने का आना स्टेडियम, ये हम घूम मुड़ रहे हैं अपने घर वाले रास्ते पे। नहीं पिलाई, अब आइसक्रीम खिलाई जा रही है। मैं और बीमार पड़ूंगी। पिस्ता खाएगी? पिस्ता खिला दो, कोई सी भी खिला दो। पिस्ता कहाँ है? वो पिस्ता। तुम्हारी कौन सी है खाना? पिस्ता। और क्या फ्लेवर है? पिस्ता के अलावा क्या फ्लेवर है? पिस्ता के अलावा काजू नहीं, या मैं तो ये रजवाड़ी खा रहा हूँ। यही वाली मेरे को भी दे दो, रजवाड़ी। रजवाड़ी दो दे दो। कुल्फी खाएंगे। नहीं बस भैया, एक एक बहुत है। चाय बोला था, चाय नहीं पिलाई गई है मेरे को। कुल्फी खिलाई जा रही है, खुद भी खाई जा रही है। मस्त कुल्फी खाऊंगी, बुखार चढ़ेगा। 2 दिन बीमार रहूंगी पक्का। मैं तेरे को कल ना एंटीबायोटिक ला दूंगा। मैं एंटीबायोटिक खाऊं ना, 2-3 दिन मस्त रेस्ट करूंगी, काम करेगा ये आदमी। ठीक रहेगा? एंटीबायोटिक खा ले, हफ्ता भर आराम करेंगे। बिना खाए 2 दिन करूंगी। हालत एकदम खराब है मेरी, जुकाम भी हो रहा है, नाक बहनी शुरू हो गई है। कुल्फी खाते हैं। दवाई काना ने पहले कह दिया, अब तो एकदम कंफर्म हो गया। पहले डाउट था कि होगा कि नहीं होगा बुखार, अब पक्का। मेरे लिए बुखार की दवाई गए जन औषधि केंद्र पे लेने। डोलो चाहिए थी, देखो मिलती है कि नहीं यहाँ पे, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। कुछ तो देने उठे हैं भाई साहब।
सब लोग कहते हैं ना जन औषधि वाले पे दवाई नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, देखो मिलती है। कुछ तो दिया उन्होंने। क्यों, ये क्या होता है? हाँ, ये गवर्नमेंट वाला होता है ना, इस पे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। पर मुझे लग रहा है डोलो नहीं मिली है, कुछ सब्स्टिट्यूट मिला उसका। सब्स्टिट्यूट मतलब उसी सॉल्ट की दूसरी दवाई। सब्स्टिट्यूट क्या, लेके आते फिर देखते हैं। सामान लेके आ गए। हिट तुम्हारे लिए है। बहुत सारे कॉकरोच हो रहे हैं। ये है लैया, दे संभाल के, टूटे ना, कांच है वो लैम्प की सेटिंग नहीं हो पा रही है, आराम आराम से करना। और ये लेके आए दवाई, जन औषधि केंद्र पे मिली, पैरासीटामोल। सही है। दूध है, थोड़ा सा बनाते भेलपूरी, कुछ तीखा तीखा खाने का मन हो रहा है एकदम जबरदस्त। चल गया फाइनली लैम्प। 8 बज भी गए। अब कल मैं निकालूंगी अपना बाकी का सारा डेकोरेशन की चीज़ें, फिर देखते हैं वॉल पे क्या क्या चीज़ें आ पाती हैं। इधर वाली वॉल मेरे को अच्छे से बनानी है, ये वाली मैं डेकोरेट करूंगी अच्छे से। ये खराब तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो मैं इधर बना रही हूँ भेलपूरी पूरी नहीं पूरी। और इसमें मिक्स किया है बहुत सारी चीज़ें, प्याज, धनिया, मिर्ची और नमकीन भी नौरतन वाली, थोड़ी मूंगफली भी, केचप डाला है, नींबू, चाट मसाला, नमक, काला नमक, नौरतन नमक, सारा एकदम चटपटा सा। मिर्ची खूब सारी डाली। इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से, उसके बाद खाएंगे, शायद कुछ अच्छा लगे। मन एकदम अजीब सा हो रहा है और स्वाद भी ज़बान का ना फीका फीका हो रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। हम शरीर को खा के थोड़ा अच्छा लगेगा। ले गई प्लेट में, खाना ले चलो। ये मैं लेके आई। ये मेरा थोड़ा सा बच रहा है, ये भी डाल लेती हूँ, क्या वेस्ट करना इतना सा। नसीम खा रहे, कैसा लग रहा खाना? बढ़िया। मैं दिखाती हूँ। तीखी थोड़ी, तीखा तीखा खाने का मन भी कर रहा था। वो जो नमकीन बता रही थी, थोड़ा छोटा। पर ये जो बाजार में बेचते हैं ना, वो घर की बनी हुई ज्यादा अच्छी होती है। हाँ। बाजार में जो बेचते हैं, इसका कई वाली तेल नहीं अच्छा रहता, खुली वाली का टेस्ट अच्छा नहीं आता। बनाऊंगी मैं घर पे। सेव वाली नमकीन बनानी है, बनाएंगे। मजा आ रहा है, खा लेते। और बुखार चढ़ गया मेरे को, आइसक्रीम ने कमाल दिखाया बहुत जल्दी। दवाई भी खा लेती हूँ ताकि थोड़ा आराम मिले।